हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक है पार्टीशन ऑफ अ सेट। देखो, हमने सेट पढ़ लिया, कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ लिया, रिलेशन पढ़ लिया और टाइप्स ऑफ रिलेशंस भी पढ़ लिए। फिर हमने इक्विवेलेंस क्लास पढ़ा और आज हम पढ़ेंगे पार्टीशन ऑफ अ सेट। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अब देखो, नाम से ही क्लियर है, पार्टीशन। पार्टीशन का मतलब क्या होता है? पार्ट्स करना, है ना। तो हमारे पास एक सेट है, मान लो कोई भी एक सेट है, लेट ए बी एनी सेट। ओके, नाउ अगर मैं उसके सबसेट्स ले लूँ, उसी सेट के सबसेट्स बना लूँ A1 A2 अप टू AN, तो जो कलेक्शन होगी ना उन सब सबसेट्स की, वो एक पार्टीशन कहलाएगी। कहने का मतलब क्या है कि एक कंप्लीट सेट को हमने पार्ट्स में डिवाइड करना है, ठीक है। तो वो पार्टीशन हो गई उस सेट की। अब कब कब बनेगी वो पार्टीशन? अगर दे ऑल आर डिसजॉइंट। कहने का मतलब है किसी सेट में अगर 2 एलिमेंट हैं या 3 एलिमेंट हैं तो आपने उनकी पार्टीशन करनी है। पार्टीशन में जितने भी आप सबसेट्स बनाओगे वो आपस में डिसजॉइंट होने चाहिए। ये नहीं कि सेम आपने सबसेट्स ले लिए बार बार, नो, डिफरेंट डिफरेंट आपने सबसेट्स बनाने हैं। आपको पता है कि मैक्सिमम कितने बनेंगे? सबसेट्स का फॉर्मूला आपको पता है ना, कैसे बनाते हैं? नंबर ऑफ सबसेट्स 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो वो तो आपको सब पता है, लेकिन आपको ये 2 कंडीशन याद रखनी है। अगर आप किसी सेट की पार्टीशन करते हो तो नंबर ऑफ पार्टीशंस उसी सेट की वो सारी डिसजॉइंट होंगी, मतलब कुछ भी कॉमन नहीं होगा। एंड सेकंड पॉइंट इज़ उनका जो यूनियन होगा, मतलब जितने आपने सबसेट्स बनाए उन सबको दोबारा से अगर आप यूनियन कर दोगे तो कंप्लीट सेट वो ए फॉर्म होना चाहिए। पार्टीशन का मतलब क्या है कि आपने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, अगर उन्हीं डिवाइड वाले पार्ट्स को दोबारा से कलेक्ट करते जाओगे, यूनियन करोगे, तो वही पूरा का पूरा सेट दोबारा बन जाएगा। क्लियर हो गया पार्टीशन? चलो नेक्स्ट एक छोटा सा रिमार्क है हमारे पास कि इफ़ P ऑफ R, हम पार्टीशन को ऐसे डिनोट करते हैं कि इसका फॉर्मूला है कि हाउ विल वी फाइंड नंबर ऑफ पार्टीशंस। किसी सेट के नंबर ऑफ पार्टीशंस हम कैसे निकालते हैं? जैसे मान लो P ऑफ R डिनोट्स द नंबर ऑफ पार्टीशन ऑफ अ सेट विद R एलिमेंट्स। क्या कह रहा है? कोई एक सेट है जिसके अंदर हमारे पास R एलिमेंट्स हैं, तो अब हमें बताना है कि इसके कितनी पॉसिबिलिटी होगी पार्टीशंस की, ठीक है। ये एक फॉर्मूला है, P ऑफ n+1 इज इक्वल्स टू समीशन R रनिंग फ्रॉम 0 to N NCR P ऑफ R। अब बेसिकली ये कुछ भी नहीं है, जिस सेट में जितने मेंबर्स हैं, जैसे पार्टीशन निकालनी है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक मैंने सॉल्व भी किया है। सपोज करो आपके पास एक सेट है S जिसके अंदर 4 एलिमेंट है, 1 2 3 4। अब आपने पता करना है कि इसकी कितनी पार्टीशन बनेगी। एक्चुअल में क्या है कि एक अगर सेट के अंदर एक मेंबर है, 2 मेंबर है, 3 मेंबर है, वो तो आप पार्टीशन करके निकाल सकते हैं। लेकिन अगर ज़्यादा मेंबर्स होंगे तो उसके लिए पार्टीशन करना टाइम वेस्ट करने वाला है। उसके लिए आपको ये फॉर्मूला लगाना और जल्दी से आंसर निकालना है। जैसे हम अभी इसी एग्जाम्पल को हम डिस्कस करते हैं। मान लो किसी सेट के अंदर 4 मेंबर्स हैं, 1 2 3 एंड 4। इसकी पार्टीशंस निकालनी है। तो आपने क्या करना है कि इस फॉर्मूले में जो n है वो आपने क्या पुट करना है? 4 पुट करेंगे। जैसे 4 बनाना है, पार्टीशन ऑफ 4, तो n की जगह यहाँ क्या पुट करोगे? 3। तभी तो 3 + 1 करने से फॉर्मूले में क्या बन जाएगा? 4। तो P ऑफ 4 निकालने के लिए आपको R कहाँ से कहाँ रन कराना पड़ेगा? R रनिंग फ्रॉम 0 to 3। कहने का मतलब क्या है कि आपने एक लेस लेना है तो नेक्स्ट मेंबर आ जाएगा। तो 4 है ना, सीधा ये फॉर्मूला देखो, 4C 0 P ऑफ 0, 4C 1 P ऑफ 1, 4C 2 P ऑफ 2, 4C 3 P ऑफ 3। कहने का मतलब है जो आप ये रन कराओगे R को, वो आपका एक लेस होगा, R रनिंग फ्रॉम 0 to N। क्योंकि यहाँ पे अगर हम एक लेस डालेंगे तभी वो बनेगा ना। 4 बनाने के लिए यहाँ पे n को 3 पुट करना पड़ेगा, तभी तो 3 + 1 4 बनेगा। क्लियर हो गया? इस फॉर्मूले को अगर आप याद रखोगे तो ऐसे करके आप फटाफट सॉल्व करके अपना क्या निकाल सकते हो? नंबर ऑफ पार्टीशंस। चलें आगे। नेक्स्ट हमारे पास है, अब जैसे ये आपको, अब आप पूछोगे कि P ऑफ 0 P ऑफ 1 ये क्या है? पार्टीशन ऑफ 0। 0 की पार्टीशन क्या होगी? पार्टीशन ऑफ 1 क्या होगी? जब अगर किसी सेट के अंदर एक मेंबर है तो उसकी पार्टीशन क्या होगी? एक ही होगी। 2 हैं मेंबर्स तो इसकी पार्ट आप क्या कर सकते हो? किसी को 1 दोगे, किसी को सबसेट क्या बनेगा? अगर किसी सेट में 2 हैं तो उसके सबसेट्स कितने बनेंगे? 5 1 2, ठीक है। तो पार्टीशन ऑफ 2 मेंबर्स ऑलवेज कितनी बनेगी? 3। क्लियर हो गया? तो ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को आप अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगी आपके पास पार्टीशन ऑफ अ सेट।
नेक्स्ट हमारे पास एक रिलेशन है फंडामेंटल थ्योरम ऑन इक्विवेलेंस रिलेशन, जिसको हम FTER थ्योरम भी बोलते हैं। इसमें क्या है, एक प्रूफ है, लेकिन हमें स्टेटमेंट ही याद रखनी है अच्छे से कि एवरी इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन अ सेट पार्टीशंस द सेट इनटू डिसजॉइंट सबसेट्स। कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई इक्विवेलेंस रिलेशन है तो वो सेट की पार्टीशन करेगा ही करेगा, और इसका कन्वर्सली भी ट्रू है। ठीक है, अगर डिसजॉइंट सबसेट्स हैं तो वो इक्विवेलेंस रिलेशन बनाएगा। चलें आगे, बस इसका रिजल्ट आपको याद रखना है। नेक्स्ट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है नंबर ऑफ रिलेशंस। अभी तो हमने टाइप्स ऑफ रिलेशन